हे सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज हम देखने वाले हैं आपका बीकॉम ऑनर्स का सेमेस्टर 4 का बिजनेस स्टैट्स। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और पुरानी जो वीडियो थी वो कि 1 साल पुरानी थी, और जिसमें हमने ऑनर्स का पेपर डिस्कस किया था सोल के पेपर से पहले, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तभी बिजनेस स्टैट्स का एनईपी वाला पेपर आया था। बट ये सोल का लास्ट ईयर का पेपर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने मार्क्स का होने वाला है। 19 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ आपको गिवन है। सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और सारे टुगेदर अटैम्प्ट करने हैं, और सिंपल कैलकुलेटर आपका अलाउ है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने ऐड कर रखा है इस पीडीएफ में, और इसके नीचे ही मैंने पूरा अपने आप से सारे आंसर निकाल के इसमें आंसर्स डाल दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। बाकी आपने डिटेल में जो भी लेक्चर पढ़ा होगा बुक से पढ़ा होगा, क्योंकि डिटेल वीडियो तो ला नहीं पाया मैं इसकी, सॉरी फॉर दैट। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे क्वेरीज डालता रहता हूँ। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर पोल में आंसर करके डिमांड कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर है। अब पहले मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूँ आपके लिए, जो कि कितने मार्क्स का होने वाला है, कितने कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर यानी 6। तो इसमें 7-8 पूछे गए होंगे और जिसमें से आपको 6 बताने। तो आपका एक क्वेश्चन दे दिया, 20 स्टूडेंट की क्लास है, टोटल मार्क्स एंड वेरिएंस गिवन है। टोटल मार्क 800 और वेरिएंस क्या है 25 रेस्पेक्टली। वाइल अदर क्लास में भी 20 स्टूडेंट है और वैल्यू वहाँ क्या है 600 और 64। विच क्लास इज हैविंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स कमेंट। तो ये आपको बताना है इसमें। देन बी क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट विल हैपन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज एडेड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई डिवाइड विद अ कांस्टेंट नंबर। देन सी, एक बैग है उसमें 6 बॉल हैं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ गिवन है। आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ऊपर से मिल जाएगा, या इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ई पार्ट ये पार्ट। तो हम विद आंसर्स इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, और आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना और आंसर देख लेना। बाकी आप करने का कोशिश करना इसको। तो यूनिट वाइज ये कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसा है, सोल का यही आया था और इससे ही मिलता जुलता आएगा। आज भी अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आप एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने बिजनेस एनालिटिक्स का पेपर था सेम 6 का, ऑनर्स का पेपर डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन और बताए थे, उससे बाहर पेपर नहीं गया उनका। तो आप ये देख लो, आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको विद आंसर्स। हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, आपका विद आंसर्स यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 6। तो विच क्लास इज मोर कंसिस्टेंट, ये पूछा गया था। हमें क्या गिवन था? मीन गिवन था, मतलब स्कोर गिवन था और ऑब्जर्वेशन गिवन थी। तो आपको ये 40 आ गया आपका मीन, वेरिएंस आपका आ गया 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया अंडर रूट कर दिया वेरिएंस का 5 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्लास 2 की हमने ये चीज़ें कंपेयर कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालेंगे। क्लास 1 का क्या है, 5/40 कर दिया, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन और इनटू 100 कर दिया। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई। क्लास 1 कंसिस्टेंट होगी बिकॉज इट हैज़ लोअर सीवी। तो जिसके पास सीवी जो है वो लोअर होगा उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। देन आंसर नंबर बी, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट और स्टैंडर्ड डेविएशन। कांस्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू की कांस्टेंट डिवाइड करते हैं, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लैक, एक काली बॉल निकाल ली, एक वाइट निकाल ली, एक रेड बॉल निकाल ली, फ्रॉम अ बैग ऑफ 6 ब्लैक 8 वाइट एंड 10 रेड बॉल्स। टोटल वेज ऑफ चूज 3 बॉल्स फ्रॉम 24। 3 बॉल चूज़ करने का क्या हो गया तरीका 24 बॉलों में से, ठीक है। C24/3, तो ये 2024 तरीका होगा इसके। वेज टू चूज़ 1 ब्लैक 1 वाइट एंड 1 रेड। तो 6 में से एक तो ब्लैक आ गई, फिर इंटू C 8 में से एक वाइट आ गई, इंटू 10 में से एक रेड आ गई। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट
यूजिंग कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ये गिवन था, एक्स का वाई का ये कोरिलेशन ये आ गया हमारा। ये लिंक दे रखा है चैनल पे, अगर आपको आना हो पीडीएफ से तो वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देन ये आपको इसका आंसर गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में समीशन डी एक्स डी वाई ये गिवन है, एन ये गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई का गिवन है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। आपने अगर अभी तक, कल आपका पेपर, अगर आपने अभी तक फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ लिए होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता इस लेक्चर को, बहुत शॉर्ट में रखना चाहता हूँ ताकि आप जल्दी से इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्या टॉपिक हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ इस डिस्कशन में, वो टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज कर लें या देख लें। कुर्टोसिस का टाइप क्या है? मीसोक्रोटिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेप, और कुर्टोसिस की 3 होती है। लेप्टोक्रोटिक मोर पीक्ड, ऐसे पीक बनी हुई होगी, ठीक है, ये फिर ऐसे होगा। प्लेटिक्रेटिक फ्लैटर देन नॉर्मल तो ये है अपना मीसोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल ऐसे जा रहा होगा, और फ्लैटर क्या होगा? ऐसे बहुत इसके नीचे होगा, ठीक है। तो ये लेस देन 3 होती है। देन करेक्टेड मीन आफ्टर एरर इन मार्क। करेक्टेड मीन करेक्ट करने का एक क्वेश्चन तो आपको पक्का आना है। ओरिजिनल सम आपको गिवन दे रखा होगा, मीन दिया होगा और एन ऑब्जर्वेशन दी होंगी, ठीक है। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओरिजिनल सम आ जाएगा आपका। देन रॉन्ग एंट्री दी होगी, रॉन्ग एंट्री आपको यहाँ 26 की बने, करेक्ट क्या है 62 की, ऐसे दे दिया कि गलती से हमें एक ऑब्जर्वेशन 26 डाल ली, बट डालनी क्या थी 62। तो आपको यहाँ क्या करना है, करेक्ट सम निकालने के लिए 1000 में से जो गलत एंट्री उसको माइनस कर दो और जो सही चीज़ है उसे ऐड कर दो, तो आपका ये आ गया करेक्ट सम। देन करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? करेक्ट सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, जो कि थी 200। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जो ए पार्ट है उसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 to 20 ये, और इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इसका मिड पॉइंट 5 आ गया, इसका 15, फिर 25, फिर 35 आ गया, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। देन आप एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स कैसे? ये एक्स है, ये एफ है, इनकी मल्टीप्लाई करके आपका एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से टोटल जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उसका सम कर लेंगे। देन मीन कैसे निकालेंगे? 880 आपका ये आया एफ एक्स बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये आ गया 22, ठीक है। आपका मीन यहाँ से। देन आपको ये इंटरवल मतलब पूरी टेबल आ गई, ये हमने यहाँ तक निकाल ली। तो आप एक बार टेबल देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने इसमें ऐड कर रखा है। स्टेप 2 में आपको सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने हैं। इसमें सेंट्रल मूवमेंट्स कैसे निकलते हैं? μ2, μ3 एंड μ4, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट। तो समीशन एफ एक्स क्या है? मीन माइनस μ2 का म्यू का स्क्वायर, ठीक है। जो यहाँ हमने म्यू ले रखा है इसी का स्क्वायर, जो हमने म्यू ले रखा है इसी का यहाँ स्क्वायर, फिर यहाँ क्यू, फिर यहाँ पावर 4 डिवाइड बाय, सबकी डिवाइड किससे करनी है? एन से, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज़ डाल के आंसर आ जाएगा। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस निकालने के लिए μ3 का स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 का क्यू। तो ये आपके फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ये आपने देखे होंगे। ये टॉपिक्स आप देख लेना एक बार, फिर से इन पर ध्यान देना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2B, बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आ रखा है, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। मशीन ABC डिफेक्ट दे रखे हैं, यहाँ आपको दे रखे हैं 20% प्रोडक्शन कर रही है A, 6% डिफेक्टिव पीस बनाती है, B 25% करती है, 3% डिफेक्टिव बनाती है, C 55% 55% करती है, 2% डिफेक्टिव बनाती है। और डिफेक्टिव बोल्ट इज़ फाउंड। एक डिफेक्टिव, इसमें वेस्ट थ्योरम में क्या होगा ना, आपकी जो चीज़ हो प्रोबेबिलिटी, वो क्या पूछता है कि ये चीज़ निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। लेकिन यहाँ क्या कह दिया? बोल्ट फाउंड हो गया, मतलब ऑलरेडी चीज़ बता दी कि क्या हुआ है। अब ये बताओ कि ये कहाँ से है, कौन से वाले उससे है प्रोडक्शन से, ए से, बी से या सी से। तो बेस थ्योरम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होंगे, एक बार फिर से इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप डालेंगे और आंसर आ जाएगा फ्रॉम ए से कितना आ रहा है 0.39, बी से क्या आ रहा है बी वाई डी निकाल लेंगे इसमें, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, और फिर ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। देन ए और सी वाई डी, तो ये ए और सी से निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फिर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, अ सेल्समैन मेक्स अ सेल्स ऑन एवरेज 60% सेल करी उसने, कस्टमर ही कॉन्टैक्ट, और 10 कस्टमर से वो कांटेक्ट कर पाया। व्हाट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रॉब्लम? एन दे दिया, पी दे दिया, क्यू दे दिया। देन आपको NX वाला फॉर्मूले में डाल के ये चीज़ें आपको सॉल्व कर लेनी है, और आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.2511, ठीक।
प्रोबेबिलिटी ही मेक सेल टू एटलीस्ट 8 कस्टमर, इसमें दूसरा कंडीशन दे रखी है, एटलीस्ट 8 को करे, तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब कि या तो 8 को करे या 8 से ज़्यादा कितनों को भी करे, तो P8 प्लस P9 प्लस P10, क्योंकि मैक्सिमम 10 ही थे, आप ये कर सकते हैं। देन P8 की निकाल लेंगे, P9 P10, ये प्रोबेबिलिटीज़ आ गई आपकी, टोटल सम कर देंगे, टोटल आ जाएगी। ठीक है, अजम्पशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, n कांस्टेंट होगा, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट होगा, ओनली 2 आउटकम होंगे, सक्सेस या फेलियर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। बाइनोमियल का मतलब, बाय का मतलब 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। ठीक, और इसका और पार्ट जो था, जो चॉइस में आया था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेस थ्योरम के चॉइस में क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। डिफेक्टिव बोतल का रेट दे देंगे, बॉक्स कंटेन 200 बोटल्स, लैम्डा निकाल लेंगे आप इससे, देन ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, मैं आपको बस टॉपिक्स बताना चाहता हूँ। बॉक्सेस विद एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव बोटल्स, ठीक है, ये भी आपका न्यूमेरिकल आ गया, और इसमें मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल ही है, बट आप टॉपिक्स पे ध्यान दे लीजिए और फार्मूलाज पे ध्यान दे लीजिए, और किस चॉइस में क्या आ रहा है। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बहुत ध्यान से एनालाइज कर लेना, और एक बार इसको एंड टाइम में पढ़ लेना, जब आप सब कुछ कर लें, तो आप ना पॉइंट टू पॉइंट इसको दिमाग में समराइज़ कर पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा और कैसे एकदम से चीज़ें हो रही हैं वन गो में। बॉक्सेस विद एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव बोटल्स का केस भी आ रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। मीन दे दिया आपको इतने घंटे, स्टैंडर्ड डेविएशन 80 घंटे और टोटल ऑफ 50,000। वी ऑल स्टैंडर्डाइज यूजिंग x माइनस म्यू बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बल दैट वन मोर देन, एक केस ये जो 38,000 घंटे से ऊपर का कर रहे होंगे। ठीक है, ये निकाल लेंगे, जो कि लेस देन कर रहे होंगे 35,000 घंटे से, सॉरी 3500 घंटे से, और बल्ब जो कि 3600 से 3900 के बीच में होंगे, उसकी कंडीशन ये फॉर्मूला लगा के आप इन्होंने कर दिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्लासिकल वर्सेस एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, क्लासिकल जो थी विद इक्वली लाइक आउटकम्स। एग्जाम्पल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए फेयर कॉइन टॉस 1/2 की होती है, हेड और टेल की। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डाटा एंड एक्सपेरिमेंट, जो हमने डाटा ऑब्जर्व किया। एग्जाम्पल, आउट ऑफ 100 ऑब्जर्व कॉइन हेड अपीयर 48 टाइम, 100 कॉइन लिए 48 बार हेड आया। सो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया 0.48। देन 4 का सी, ऑड्स एंड प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। तो प्रॉब्लम पी इज सॉल्व कितने टाइम, पी ए की लेंगे, पी बी की लेंगे, और पी ए एंड बी की माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रैंक कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड होनेस्टी। तो इंटेलिजेंस दे रखा है, ऑनेस्टी दे रखा है, तो इसके बीच का कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन क्या होता है, असाइन रैंक करेंगे हम इनको रैंक असाइन कर दी हमने इंटेलिजेंस की, 75 की 72 की 2, और इनकी भी रैंक हमने दे दी, तो हमारे पास ये रैंक की एक लिस्ट आ गई है, मान लिया। ठीक है, ऑनेस्टी की रैंक दे दी फिर हमने, ये ऑनेस्टी वाली रैंक आ गई। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, नाउ कैलकुलेट डी, रैंक एक्स माइनस रैंक वाई एंड टी स्क्वायर। तो ये हम इस टेबल की मदद से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन डी समीशन डी स्क्वायर का निकाल लिया, और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला लगा दिया, आर इक्वस टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फार्मूलास अपनी फार्मूला शीट तो रेडी रखना, और सारे फार्मूला एक बार ध्यान करके जाना ज़रूर। दैन क्वेश्चन नंबर 5 का भी, इंडेक्स नंबर फ्रॉम गिवन प्राइस एंड क्वांटिटी। इंडेक्स नंबर आपको निकालना है क्या यूज़ करके, लेस्पेयर्स, पाशे एंड फिशर मेथड। ये 3 मेथड हैं, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ध्यान से। ये आपको कॉमोडिटी देगा, P0 देगा, Q0 देगा, P1 और Q1। आपकी P0 मतलब कि पास्ट की, और फ्यूचर मतलब करंट की वैल्यू होगी, और ये इसके साथ क्वांटिटी होगी, P1 Q0 और P0 Q0, P1 Q1। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके ये करना होगा, जैसे दे रखा है। लेस्पियर में क्या होता है, समीशन P1 Q0, मतलब कि P1 की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे, P1 की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई हम Q0 से कर रहे हैं, और P0 की मल्टीप्लाई हम
Q0 से कर रहे हैं इसमें भी लेस पीयर में, ठीक है। फिर पास्ट में चेंज होता है P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। देन फिशर टेस्ट में क्या होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी होता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी होता है। तो एक बार आप इसको कर जाना, और ये सिर्फ टेस्ट भी आ सकता है आपको लिखने को जो आपने टॉपिक और पढ़ा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, सेल एंड एडवर्टीजमेंट का रिग्रेशन प्रॉब्लम दे रखी है। मीन दे रखा है सेल का, वाई का दे रखा है एडवर्टीजमेंट का, स्टैंडर्ड डेविएशन और एडवर्टीजमेंट का दोनों का दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है। तो रिग्रेशन इक्वेशन में आपको ये निकालना होता है वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई। तो ये आपको फॉर्मूले डालने हैं एंड आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देन ये स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट और एस्टिमेट व्हेन सेल 70 वे आपको कंडीशन देख लेना। रिग्रेशन विद मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट, ठीक है। ये मीन एक्स का दे दिया, वाई का दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दे दिया। स्मॉल आर कोरिलेशन के लिए होता है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन आपने बनाई वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई। तो ये 2 क्वेश्चन आपके आ रखे हैं रिग्रेशन पे। और ट्रेंड फिटिंग यूजिंग लीस्ट स्क्वायर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड इक्वेशन आ गई, और बस ये चीज़ें आपकी इसमें होने वाली हैं। और फाइनल लास्ट में डी पार्ट जो है सीजनल वर्सेस साइक्लिकल वेरिएशन, इसके बेसिस क्या है, सीजनल वेरिएशन और इसमें डिफरेंस। टाइम पीरियड 1 साल में होगा, सीजनल साइक्लिक मोर देन अ ईयर 2 से 10 साल लग जाते हैं। कॉज क्या है, वेदर, फेस्टिवल, कस्टम्स। और इसकी इकोनॉमिक साइकिल, ये तो बूम आएगा इकोनॉमी है, रिसेशन। पैटर्न क्या होने वाला है, रेगुलर और प्रेडिक्टेबल। और इसका साइक्लिक का जो होता है वो इरेगुलर होता है, बहुत ही हार्ड होता है प्रेडिक्ट करना, ऐसे ऐसे चलता है। और इसका क्या होता है, रेगुलर ऐसे। एग्जाम्पल आइसक्रीम सेल इन समर, भाई होनी ही है, ऊपर जाएगा। रियल इस्टेट बूम एंड बस्ट साइकिल, कभी ऐसा हो जाएगा तो कभी वही ऐसा हो जाएगा, इसका कुछ नहीं पता। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी भला कर दो। और आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने ऐड कर दिया, उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी ज्वाइन करने के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।